ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टडिंग अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसमें हमने पहले किंगडम मोनेरा को कंप्लीट किया है और किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी कर रहे हैं. किंगडम प्रोटिस्टा में पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स, दूसरा ग्रुप डिनोफ्लाजिलेट और तीसरा ग्रुप यूग्लिनॉइड हमने कंप्लीट किया. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था यूग्लिनॉइड को, जो यूनिसेलुलर है, फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर डिचेस और डैम सॉइल में वो प्राप्त होते हैं. वो प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टर दिखाते हैं. सेल बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, उनमें सेल वॉल नहीं है. और सनलाइट अगर प्रेजेंट होगी तो वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं लाइक द प्लांट. और अगर सनलाइट नहीं मिलेगी उन्हें तो दे शोज प्रिडेशन ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई दे बिकम हेट्रोट्रॉप लाइक एनिमल. इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मिक्सोट्रॉपिक प्रकार की लाइफ दिखाते हैं. मतलब वो प्लांट के कैरेक्टर भी दिखाते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर दिखाते हैं. दो फ्लाजेले उनमें है, लेकिन एक फ्लाजेला लॉन्ग है, एक फ्लाजेला बिल्कुल स्मॉल है. और जो क्रिपिंग मूवमेंट वो दिखाते हैं उसे मेटाबॉली या यूग्लिनाइड मूवमेंट ऐसा कहते हैं. एक्सक्रेशन के लिए या वाटर और सॉल्ट के बैलेंस के लिए उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उनमें. और उसके दुसरी बात, अनफेवरेबल कंडिशन, मतलब पर्यावरणामध्ये जर चांगल्या गोष्टी नसतील त्यांना पोषक अशा, तर युग्लिना कम टुगेदर अँड फॉर्म ग्रुप बाय सिक्रेटिंग जिलॅटिनियस कवरिंग अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पामेला स्टेज. सगळे युग्लिना एकत्र येतात, एक जिलॅटिनियस सिक्रेशन ते सिक्रेट करतात आणि जेव्हा इन्व्हायरमेंटल कंडिशन बेटर होतील तेव्हा परत पुन्हा फ्लॅजिलाच्या साहाय्याने मूवमेंट त्या दाखवतात. अशा प्रकारे युग्लिनॉइड्सबद्दल आपण बोललो. नाव वी हॅव टू लर्न अबाउट द फोर्थ इम्पॉर्टंट टॉपिक, फोर्थ इम्पॉर्टंट पार्ट और क्लास ऑफ द प्रोटिस्टा और ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स. ओके, आतापर्यंत आपण जेवढे ग्रुप याचे पाहिले प्रोटिस्टाचे, तर किंगडम मोनेराप्रमाणे डिनोफ्लाजिलेटमध्ये काही कॅरेक्टर आपल्याला दिसलेले आहेत. त्याच्यानंतर प्लांटप्रमाणे दिसलेले आहेत, ॲनिमलप्रमाणे दिसलेले आहेत, फंगायप्रमाणे स्लाइम मोल्डमध्ये कॅरेक्टर आपल्याला दिसतील. आणि मग त्यामुळेच तर आपण याला ॲक्च्युली काय म्हणतो की इट इज द फायलोजेनेटिकली लिंक बिटवीन द प्रोकॅरिओट अँड द यूकॅरिओट. समजते ना? तर अतिशय इंटरेस्टिंग असा हा टॉपिक आहे. एक एक कॅरेक्टर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे. प्रत्येक आठवड्याला त्याच पॉईंटवरती आपली परीक्षा होते, त्यामुळे व्यवस्थितपणे लक्ष द्या. ओके, तर आता आपण स्टडी करणार आहोत स्लाइम मोल्ड्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स. Slime molds. These are the slime molds. Now slime mold, these organisms develop into slimy mass at the time of vegetative phase. Vegetative, asexual किंवा शाकीय प्रजननाने ज्यावेळी ते मल्टिप्लाय होतात त्यावेळी स्लाइमी मास तयार करत असतात ते, म्हणून त्यांना स्लाइम मोल्ड्स असं म्हणतात. सो दीज ऑर्गॅनिझम डेव्हलप अ slimy mass at the time of their vegetative phase. These organisms develop slimy mass at the time of vegetative reproduction, hence called as slime molds. Hence called as slime molds. Okay, now
Slime molds are saprophytic, फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विक्स, छोट्या छोट्या काड्या ज्या असतात त्या, अँड लिव्स इनगल्फिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. सो दिस इज द फंगाय लाईक कॅरेक्टर. सॅप्रोफायटिक म्हणजे काय, तर सेलच्या बाहेर एन्झाईम रिलीज करायचे, सेलच्या बाहेर डायजेशन करायचं आणि पुन्हा ते शोषून घ्यायचं. याला एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन किंवा सॅप्रोफायटिझम म्हणायचं. आणि सॅप्रोफायटिझममध्ये हे कॅरेक्टर आपल्याला दिसतात कोणामध्ये, तर फंगायमध्ये. सो स्लाइम मोल्ड्स आर सॅप्रोफायटिक, फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विक्स अँड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल. स्लाइम मोल्ड्स आर सॅप्रोफायटिक. हे फंगाईट लाईक कॅरेक्टर आहे बरं, सॅप्रोफायटिक, अँड फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विक्स. डिकेइंग मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, विघटन हो रहा है. डिकेइंग ट्विक्स मतलब छोट्या काड्या कुड्या ज्या असतात झाडाच्या त्या, अँड लिव्स छोटी पानं. आणि मग काय खातात ती, इनगल्फिंग म्हणजे शरीराच्या आतमध्ये घेणे, ऑर्गॅनिक फूड, इनगल्फिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल या ऑर्गॅनिक फूड. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर ऑफ टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर ऑफ टू टाइप्स. कोणते दोन टाइप आहे, एक असेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स, दूसरा सेल्युलर slime molds. A cellular slime mold, their body is made up of wall-less multinucleated protoplasmic mass. A cellular, the body is made up of wall-less, wall नसलेला, सेल वॉल नाही आहे, मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास. सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड, न्यूक्लियस या और साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लास्मोडियम. अभी देखो यह प्लास्मोडियम हमने स्टडी किया. अभी ऐसा ही प्लास्मोडियम एक शब्द, एक टर्म हम स्पोरोजोआ में स्टडी करेंगे, लेकिन दैट इज द पैथोजन, दैट इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. So this type of body is known as plasmodium. इसे क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम ऐसा कहते हैं. ओके, जहां क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म में एक साथ आते हैं, उन्हें सेल वॉल नहीं है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्लास्मोडियम वॉललेस सिनोसाइट. प्लास्मोडियम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम मतलब वॉललेस, सेल वॉल नहीं है, सिनो मल्टीन्यूक्लिएटेड, साइट सेल, सिनो मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड, सिनोसाइट सेल. Under suitable condition, they form an aggregation which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, Plasmodium forms fruiting bodies which bear spores at their tip. Suitable condition में वो aggregate होते हैं और spread होते हैं. Under suitable condition
shows aggregation and spreads over feet. Spreads over feet. Several feet. लेकिन under unfavorable condition it produces fruiting bodies which bear spore at the tip. Under unfavorable conditions produces fruiting bodies and spores at the spore जो प्रोपोगेशन के लिए चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, एट देयर टिप. ओके, अब यहां दे आर डिप्लॉयड एंड even nucleus found in the cell is diploid. That is, every nucleus is diploid. They are diploid. अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज फाइसियारम स्टिमोनाइटिस फाइसिरेला फल्गियो फाइसियारम. Then stimonitis. Then फाइसिरेला फल्गियो. ये एग्जाम्पल है. तो ये हुआ सब असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में. अब सेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में देखेंगे. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी वॉललेस अमीबा लाइक सेल्स. Body consists of many amoeba-like wall-less cells. इसमें भी सेल वॉल नहीं है. ओके, सेल wall-less. Then group of amoeba-like cell is known as cellular slime mold, and that group is called as cellular slime mold. The cells are found in group, but they are not fused. Not fused, but are not fused. Then every cell has haploid nucleus. That is the difference. Every cell has haploid nucleus. This type of body is called as myxoamoeba or pseudoplasmodium. It is called myxoamoeba or pseudoplasmodium. Okay, they are haploid because the nucleus found in cell is haploid. Example, dictyostelium. Dictyostelium. Then second is a protostelium, actiostelium.
protostelium, actiostelium. So that is about the slime molds. Then next point is asexual reproduction in slime molds. asexual reproduction in slime molds. देखिए स्लाइम मोल्ड जो है वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं. इट इज विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. दिस मिसैलिजिनस स्पोरेंजिया is filled with capitulum, capillitium and spores. Capillitium is responsible for spread of spores. Spores are dispersed by air. They lack cell wall in vegetative stage, but at the time of reproduction form cell wall. So spore formation, sporangia formation, asexual reproduction. They have sporangia, sporangium which produce the spores. With mucilage. Mucilage is a secretion, slimy secretion. Produces spores. Spores are produced in the slime mold. The spores are filled by capillitium, filled with capillitium, which help in spread of spores. Spores having cell wall. ओके तो सेल वॉल प्लाज्मोडियम में नहीं है, वेजिटेटिव स्टेजेस में नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय जो स्पोर्स तैयार होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से हमने यहाँ दोनों भी टाइप यहाँ देखे हैं. फिर से हम एक बार स्लाइम मोल्ड के बारे में ठीक से स्टडी करेंगे. देखिए we have studied the slime mold. It's a fourth type of the actually protista. These organisms develop slimy mass at the time of vegetative reproduction. और वो जो स्लाइमी मास है उसे स्लाइम मोल्ड ऐसा कहते हैं. तो एक साथ रहते हैं, मास तैयार करते हैं, उसे स्लाइमी मोल्ड ऐसा कहा जाता है. और उसके बाद ये जो स्लाइमी मोल्ड तैयार होते हैं, ये मास तैयार होता है, उसे इसलिए उसे स्लाइमी मोल्ड कहा जाता है. दूसरी बात यह है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक लाइक फंगाई. वो छोटे ट्विक्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर रहते, एंजाइम बाहर रिलीज करते, उसे डिकम्पोजिंग मटेरियल को सक करते हैं. तो इस तरह से वो सैप्रोफाइटिक है. Then on the basis of structure they are of two type, acellular slime molds and cellular slime mold. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए. बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉल लेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास. मतलब बहुत सारे सेल एक साथ आ गए, उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है. एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लाज्मोडियम. उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं. ये प्लाज्मोडियम वाली अलग है, स्पोरोजोआ का प्लाज्मोडियम अलग रहेगा. समझ में आ गई बात? तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास है और ये प्लाज्मोडियम वॉललेस सिनोसाइट है. सिनोसाइट का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. जब कंडीशंस बेटर होते हैं, शोज एग्रीगेशन, एक साथ आते हैं वो और बहुत सारे फीट तक, सेवरल फीट तक वो स्प्रेड होते हैं. लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फ्रूटिंग बॉडीज तैयार करते हैं, स्पोर्स तैयार करते हैं टिप को उनके. दे आर डिप्लॉयड फाइसेरियम, स्टिमोनाइटिस, फाइसेरिला, फलियो, ऐसे एग्जाम्पल यहां है जो
असिलर स्लाइम मोल्ड में आते हैं, ठीक है। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास. दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लाज्मोडियम. Plasmodium is a wall-less sinusoid. Under suitable conditions shows aggregation and spread over several feet. Under unfavorable condition, they produces fruiting bodies and spores at the tip. They are diploid. ये diploid है. Wall-less बहुत सारे एक साथ रहते हैं. Sinusoidic है. They are diploid है. Example Physarum, Stimonitis, Physarella fulgio. अब सेलुलर स्लाइम मोल्ड की अगर बात करेंगे, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी अमीबा लाइक वॉललेस सेल्स, लेकिन वो एक साथ होने के बावजूद भी वो फ्यूज नहीं होते हैं. और यहाँ हर एक सेल जो है वो हैप्लॉइड रहता है. यहाँ हमने देखा कि ये डिप्लॉइड रहता है और ये हैप्लॉइड रहता है. और दोनों में समानता क्या है? वॉललेस वॉललेस, वॉल नहीं है दोनों में. इट इज कॉल्ड एज मिक्सो अमीबा और सीडो प्लाज्मोडियम. अमीबा बहुत सारे अमीबा की तरह सेल एक साथ जब आते हैं, सेल वॉल के सिवाय जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड. डिक्टियोस्टेलियम, प्रोटोस्टेलियम और एक्टिनोस्टेलियम ये इसके एग्जाम्पल है. समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने स्लाइम मोल्ड का यहाँ स्टडी किया. देन नेक्स्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. या हमने देखा कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं तो स्पोरेंजिया तैयार करते हैं और उस स्पोरेंजिया के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. तो ये जो सिक्रीशन है ये सारे जो स्पोर बनाए जाते हैं, स्पोर वो एक स्ट्रक्चर में फिल रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कैपिलिटियम. कैपिलिटियम. और ये कैपिलिटियम जो है उस वजह से स्पोर से स्प्रेड होते हैं और इन स्पोर को सेल वॉल रहता है. स्पोर को सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने यहाँ असेलुलर स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का डिस्कशन किया. असेलुलर स्लाइम मोल्ड स्टडी किए, सेलुलर स्लाइम मोल्ड हमने स्टडी किए हैं. असेलुलर स्लाइम मोल्ड को आपको याद रखना है. बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास, और जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम. और यहां भी वॉललेस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जो जमा होते हैं उसे क्या कहना है? सेलुलर को मिक्सो अमीबा सीडोप्लाज्मोडियम. पहला डिफरेंस. ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है. ये ग्रुप में है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है. ये ग्रुप में है बट एक दूसरे के साथ फ्यूज में नहीं है. इसका एग्जाम्पल फाइजेरियम, स्टिमोनाइटिस, फाइजेरिला फल्गियो. इसका एग्जाम्पल डिक्टियोस्टेलियम, प्रोटोस्टेलियम, एक्टिनोस्टेलियम. समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यहाँ हमने पूरा जो स्लाइम मोल्ड का स्टडी यहाँ किया है. अब यहाँ इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कशन करना है वो है प्रोटोजोआ. और प्रोटोजोआ एक किंगडम प्रोटिस्टा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. और वो जो है वो पार्ट हमें स्टडी करना है. यहाँ प्रोटोजोआ में हमने देखा कि जूफ्लैजिलेट्स, देन सार्कोडाइंस, सिलिएट्स एंड स्पोरोजोआ, ऐसे 4 क्लासेस आते हैं. ऐसे कितने क्लासेस आते हैं? 4 क्लासेस आते हैं.
ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है वो है प्रोटोजोआ, क्लास प्रोटोजोआ, उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। अब प्रोटोजोआ के 4 क्लास हमने देखा, सिलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, एमीबॉइड है। तो उसमें साइंटिफिकली फ्लैजिलेटेड को जू फ्लैजिलेट्स ऐसा कहते हैं, जू फ्लैजिलेट्स। दूसरा जो है उसे कहते हैं सार्कोडाइन, मतलब अमीबॉइड, सीडोपोडिया उनमें रहता है, सार्कोडाइन्स। या अमीबॉइड। तीसरा जो है वो है स्पोरोजोआ, और फोर्थ जो है दैट इज द सिलिएट्स। ऐसे 4 क्लासेस प्रोटोजोआ में, किंगडम प्रोटिस्टा का 5वां ग्रुप या क्लास हम स्टडी कर रहे हैं, और वो है प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन के 4 क्लासेस हमें स्टडी करने हैं, जूफ्लाजेला, सार्कोडाइन, देन उसके बाद सिलिएट, और सिलिएट के स्पोरोजोन। ऐसे 4 प्रॉपर क्लासेस हमें यहाँ स्टडी करने हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब जितना हुआ है वो अच्छी तरह से आप अटेंड कीजिए, सभी पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। तो प्रोटोजोआ के 4 क्लासेस है, फ्लैजिलेट्स और जूफ्लाजिलेट, सार्कोडाइन और अमीबॉइड, सिलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स। तो ये पार्ट अभी प्रोटोजोन का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जितना हुआ है वो अच्छी तरह से सभी इस क्लास में जितना मैंने कंप्लीट किया वो अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। ओके, लर्न कीजिए। इस वीक में एग्जाम होगी ये पूरे किंगडम प्रोटोजोआ के ऊपर। ठीक है, थैंक यू व्हेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया, तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी। कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीने बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे। इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच। तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा। ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून। ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी।